नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्मर्षि प्रदेश, या फिर ये सभी। तो प्राचीन काल में जो हरियाणा जो था इसे जो कहा जाता था, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी हमारा। तो ये सभी कहा जाता था। इसे ब्रह्मवत प्रदेश हो गया, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्मर्षि प्रदेश, तो इन सभी के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का स्थापना दिवस है। हरियाणा की जो स्थापना कब हुई थी? जैसा कि आपको पता है, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो उसके बाद एक अलग राज्य बना था। तो ये कब हुआ था? तो ये था ऑप्शन ए में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है भाषा के आधार पर पंजाब से अलग होकर बना था। अलग क्वेश्चन आ जाता है हमारा हरियाणा में जिले से। तो हरियाणा में कितने जिले हैं? 19 है, 21 है, 22 है, या फिर 29 है? तो बात करें जिलों की, तो इसमें तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। तो क्या है यहाँ? इसमें 22 जिले हैं, तो ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा उपमंडल से। तो हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 58 हैं, 82 हैं, 84, या फिर 87? तो हरियाणा में उपमंडलों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी है। तो पहले जो यहाँ पर उपमंडल थे ये 74 थे, और उसके बाद जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा 8 नए जो उपमंडल है ये बनाने की घोषणा की गई है। तो 74 पहले थे, 8 और, तो इस प्रकार से 82 जो यहाँ पर हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर उपमंडल 8 जो आए हैं वो कौन कौन से हैं? जिसमें भवानीखेड़ा हो गया, और मानेसर है, जुलाना, नीलोखेड़ी, नागल चौधरी, इसराना, कलानौर, छछरौली। तो इस प्रकार के 8 नए उपमंडल जाए हो जाते हैं। तो या तो एग्ज़ाम में फिर आपको 74 देखने को मिलेगा, या फिर 82 जो आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, धर्मवीर प्रधान, या फिर महावीर प्रसाद? और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का जो स्थान है कौन सा है? 19, 20, 21 या 23वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का जो स्थान माना गया है तो ऑप्शन रहेगा बी हमारा। तो कौन से नंबर का है ये? 20वां है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें कौन सा है? अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, या फिर सिरसा? तो यहाँ पर क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के अनुसार तो है ऑप्शन डी है सिरसा, और जनसंख्या फिर ये फरीदाबाद होता। नेक्स्ट है, हरियाणा में कम क्षेत्रफल वाला जिला इनमें कौन सा है? सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, या फिर यमुनानगर? तो हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो इनमें जिला है ये है ऑप्शन बी वाला, तो ये फरीदाबाद है। अधिक वाला आ जाए तो सिरसा आ जाएगा, कम वाला आ जाए तो फिर ये फरीदाबाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इनमें कौन सा है? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, या फिर गुड़गांव?
तो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो यहाँ पर जिला है, ये इनमें ऑप्शन ए वाला है, फरीदाबाद क्या है यहाँ पर इनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो यहाँ पर था अधिक जनसंख्या वाला, फरीदाबाद हो गया। और कम जनसंख्या वाला इनमें कौन सा है, यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र, तो कम वाला फिर इसमें पंचकुला है। नेक्स्ट आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो यहाँ पर है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान, और ये कौन सा है, तो ये 16वें नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती है, कैरम है, शतरंज या फिर चेस। तो हरियाणा का जो राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल है ऑप्शन ए वाला, कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का राजकीय पशु, घोड़ा, खरगोश, वानर या काला मृग। तो हरियाणा का जो राजकीय पशु जो है ये काला मृग आ जाता है, काला हिरण कह देते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा राजकीय पक्षी से, कौवा है, हंस है, काला तितर या उल्लू। तो राजकीय पक्षी कौन सा है, और ये है ऑप्शन सी वाला, काला तितर। राजकीय पेड़ आ जाए तो पीपल है, फूल आ जाए तो कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का एक भाग था, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब का। तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का भाग था, और ये कौन से का था, तो ये था ऑप्शन डी, पंजाब का, क्योंकि पंजाब से ही जो अलग होकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रहण की राजधानी था, रेवाड़ी, अग्रोहा, हांसी या फिर हिसार। तो यहाँ पर ये हांसी है, हांसी या फिर हिसार। तो अग्रहण राजा अग्रसेन से जिसका संबंध है, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, अग्रोहा से। उसके बाद है महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया था, पानीपत, बल्लभगढ़, झज्जर या कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र में। और ये पानीपत वाला भी जो एग्जाम में आता है, पानीपत भी जो अपनी 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाई है उसके लिए जाना जाता है। पहली जो लड़ाई हुई थी, प्रथम लड़ाई, ये 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो है इनकी विजय हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, पहली जो है 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। तो इस प्रकार से 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। 26 वाली जो हुई थी इसमें बाबर जीता था, दूसरी जो हुई थी 56 में, इसमें अकबर और इब्राहिम लोदी जो उनके बीच में हुई थी, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, तो अकबर जो उसकी जीत हुई थी, अकबर और हेमचंद्र अर्थात हेमू, तो अकबर की जीत हुई थी। और तीसरी हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो उनकी जीत हुई थी। तो इस प्रकार से 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अप्रैल 1919 के दिन हरियाणा में गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, तो ये कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, कई बार ये सन भी एग्जाम में आ जाता है। तो अप्रैल 1919 में हुआ था, और कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, कैथल, अम्बाला, कुर्ला या पलवल से। तो महात्मा गांधी जो गिरफ्तार हुए थे, तो ये पलवल से हुए थे अप्रैल 1919 में। उसके बाद आ जाता है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो हरियाणा के जो उत्तर है इसमें हिमाचल प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। तो ये क्या है, यहाँ पर पश्चिम में कौन सा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो कौन सा है, पश्चिम में पंजाब। नेक्स्ट है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से माना गया है। तो ये राजा जो है कौन है, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोक मौर्य। तो प्रतापी राजा, और
इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी। तो ये भरत जो है इनसे इसका संबंध माना गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा शहर इनमें कौन सा है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास? तो यहाँ पर है भारत का मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और इसमें है ऑप्शन ए। तो कौन सा है? ये मुंबई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जो राज्य है इसमें राजस्थान है। तो ये सबसे बड़ा राज्य है। और भारत में कुल कितने राज्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी? तो भारत की जो सबसे लंबी जो नदी इसमें मानी गई है तो ये गंगा मानी गई है। नेक्स्ट है, और अगर चौड़ी आ जाए तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो चौड़ी में कौन सी है? चौड़ी में ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5 या 42? तो महासागर कितने हैं? तो पृथ्वी पर कितने हैं? पृथ्वी पर 5 महासागर है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार से 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो यह यहाँ पर बताना आपने महाद्वीप, 9, 7, 8 या फिर 6? तो महाद्वीप कितने हैं? और महाद्वीपों की संख्या है ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से 7 ये महाद्वीप हैं। और महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी के जो 7 सबसे ठोस सतह के टुकड़े होते हैं उन्हें महाद्वीप कहा गया है। और यही फिर उनके नाम हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आ जाता हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें कौन सा? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय इनमें कौन सा है? पेरिस, इलाहाबाद, तक्षशिला या आश्रम विद्यालय? तो ये ऑप्शन सी वाला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? इटली, इराक, रूस या चाइना? तो इसमें था ऑप्शन सी वाला, तो ये था रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति इनमें कौन था? मेजर यूरी गागरिन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो यहाँ पर है विश्व की बात, विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो ये था ऑप्शन ए वाला, यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस से जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आपने देखा होगा जब आंसू निकलते हैं और आपने जब इनका स्वाद भी चखा होगा तो कुछ नमकीन टाइप का ये होता है। इसी प्रकार से हमारा जो पसीना है वो भी होता है। तो इसमें होता है और इसमें होता है सामान्य नमक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरक एवं फेरिक कार्बोनेट से, या इन सभी के कारण? तो लोहे पर जंग लगने का जो कारण है ये इन सभी को माना गया है, तो ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिक, डोमेक, रोनाल्ड या हार्वे के द्वारा? तो इंसुलिन की जो खोज, इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा, बेंटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वनस्पति जो तेल है इसको घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या फिर एंजाइमों के द्वारा? तो वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है और ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है?
जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्युमिनियम। तो इसमें से एक मिश्र धातु है और जिसका उदाहरण है स्टील। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक इनमें से कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई सा भी नहीं। कंप्यूटर जब से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में जाता है कई बार। तो कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। और सबसे पहला कंप्यूटर जो इसका क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये था ऑप्शन बी वाला, एनिक। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949, 51, 46 या 1947 में। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो सर्वप्रथम हुई थी तो ये थी ऑप्शन सी वाली, 1946 में। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1977, 2000, 1955 या 1960 में। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आई थी तो ये थी ऑप्शन डी वाली, 1960 में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? गणना करने वाला, हिसाब करने वाला, परिगणक या समगणक। तो कंप्यूटर को जो हिंदी में कहा जाता है तो इस समगणक यंत्र इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी में, 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो निर्माण हुआ था तो ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1935 को, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इसका जो निर्माण हुआ था तो इसमें ऑप्शन सी हमारा रहेगा, 27 सितंबर 1925 को ये हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1935, 1947, 25 या 1950 में। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा सी, 27 सितंबर 1925 को। और अगला क्वेश्चन है इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद में। तो इनका जो मुख्यालय है ये ऑप्शन रहेगा ए, नागपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक इनमें से किन्हें माना गया है? मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या केशव बलिराम हेडगेवार। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है इसका जो संस्थापक जो माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटक। तो भारत में सबसे संपत्ति वाला जो राज्य माना गया है ये महाराष्ट्र को माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा भारत का कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60, 70, 58.9 या फिर अन्य। तो कितने प्रतिशत जो ये कृषि पर आधारित है? और कृषि पर जो आधारित है तो ये 58.9% है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5, 17.9, 20% या फिर अन्य। तो राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग या कृषि का है? और ये है ऑप्शन ए, 17.5%। अगला क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स या अन्य के द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है इसका जो संबंध माना गया है तो ये दयाराम साहनी से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था और ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के द्वारा लड़ा गया था? तो ये तो है यहाँ पर प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा जो अगर आ जाए तो ये 1192 में हुआ था। अब त्राइन में हुआ था ये भी आपने याद रखना है, प्रथम युद्ध 1191 में। और लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी अजय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। और ये हुआ था ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा, शहादत खां के द्वारा, सरफराज खां या अन्य के द्वारा। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था और यह करने वाले थे मुर्शिद कुली खां।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर विधवा पुनः विवाह, ये कानून लागू हुआ था 1853, 56, 1863 या 1865 में। तो विधवा पुनः विवाह कानून लागू हुआ था तो ये हुआ था सन 1856 में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन या क्रिकेट से। तो यूकी भावरी का संबंध बताना है और इनका जो संबंध है ये टेनिस से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्जुन पुरस्कार से। अर्जुन पुरस्कार जो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान के क्षेत्र में। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध बताना है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता ही है अर्जुन जो तीर चलाते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक इनमें से कौन है? इरास्टोथेनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्क्स या हिकेटियस। तो भूगोल के जनक के रूप में जो जाना जाता है तो हिकेटियस जो इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्क्स या इरास्टोथेनीज के द्वारा। तो भूगोल के जियोग्राफिका जो शब्द है, जियोग्राफिका, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था तो ये इरास्टोथेनीज जो है इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हिम्बोल्ट या हिप्पार्क्स को। तो मानव भूगोल का पिता, और ये है ऑप्शन ए वाले, कार्ल रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए। तो गाय का क्या होता है? बछड़ा होता है। और फिर बकरी का संबंध बताना है इनमें से किससे है? तो बकरी का होता है मेमना। मछली जैसे जल से संबंधित है तो वैसे चिड़िया का संबंध बताना है किससे है? तो जैसे मछली जल में रहती है और चिड़िया कहाँ पर रहती है? चिड़िया आकाश में रहती है। जैसे जहाज का जैसे कप्तान होता है ऐसे ही अखबार का क्या होता है? तो अखबार का इनमें से बताना है प्रकाशक, संपादक, मुद्रक या पाठक। तो जैसे जहाज का संबंध कप्तान से है ऐसे ही अखबार का संबंध संपादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मोची का संबंध जैसे चमड़ा से है। मोची क्या चमड़ा बनाता है? चमड़े से अनेक वस्तुएं बनाता है। ऐसे ही दर्जी क्या करता है? तो दर्जी क्या करता है इनमें से? बजाज, कमीज, धागा, कपड़ा। तो ये ऑप्शन डी वाला, तो इसका संबंध कपड़े से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जैसे भेड़ का मटन होता है तो हिरण का इनमें से क्या होता है? मीट, व्हील, फ्लेश या वेंचिन। और इसमें जो हमारा सी आंसर है तो जैसे भेड़ का मटन से संबंध है तो हिरण का रहेगा ऑप्शन डी में वेंचिन से। नेक्स्ट है जैसे पोशाक दर्जी बनाता है तो बढ़ई इनमें से क्या बनाता है? चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर या कपड़ा। तो पोशाक का संबंध दर्जी से है तो बढ़ई क्या बनाएगा? फर्नीचर बनाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दी गई श्रृंखला में एक गलत संख्या है जो आपने बतानी है। 13, 24, 29, 39, 44, 54 या 61, 69। तो इनमें से एक गलत है और गलत इनमें कौन सी है? तो गलत जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी वाली है, तो 44 इनमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर पी और क्यू क्या है? भाई हैं। आर और एस बहनें हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। क्यू का आर से क्या संबंध है? चाचा है, भाई है, पिता या फिर दादा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अपने ऊपर जा रख कर फिर ये देखने हैं। जैसे पी और क्यू क्या भाई हैं और आर और एस ये बहनें हैं। पी क्यू भाई हैं, आर एस बहनें हैं। तो पी का बताना है इस पी का, ये पी का पुत्र एस का भाई है तो क्यू का आर से क्या संबंध है? इस क्यू का आर से क्या संबंध है? तो इसका जो इससे संबंध होगा तो इसका चाचा बनेगा। अगला क्वेश्चन है सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं। मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा है। तो राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा इनमें कौन है? तो राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा, इसमें कौन सा है? अनिल, किशोर, राजेश या सतीश।
तो ये है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर एक ये शब्द दिया गया है, दिए हुए विकल्पों में से उन शब्द का चुनिए जो शब्द के अक्षर से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से एक बताना है कि वो कौन सा नहीं बन सकता। तो इसमें देखिए तो ये एक एक्शन दिया गया है ACTION। जब हम इसमें इस शब्दों को देखेंगे तो ये भी जाए इसमें से बन जाएगा। बिल को देखें तो BILL, तो बी भी है इसमें, आई भी है और LL भी है, ये भी बन जाता है। बॉन्ड को देखें तो ये भी बन जाता है BORN। लेकिन जो यहाँ पर ये क्रिटेन जो दिया गया है ये ही इनमें से अलग है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2 R यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें एक ही R दिया गया है, तो इस कारण से ये यहाँ पर इनमें से नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्प में भी दिखाएं। तो EFNRAC जब हम ऐसे सही ढंग से लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फ्रांस। तो ऐसे बनेगा FRANCE। तो इसमें देख लेते हैं फिर इसका कौन सा यहाँ पर बना है, तो इसका ये ऑप्शन बी वाला बना है। तो इसमें भी देख सकते हैं F है शुरू में, उसके बाद R है और उसके बाद आएगा A, उसके बाद N और उसके बाद आएगा C और सबसे लास्ट में आएगा M। तो फ्रांस या ए बना है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करके यहाँ पर आपने लिखना है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर आपके CT एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।